अस्सलाम वालेकुम कॉस्मेटोलॉजी में आपको वेलकम। और आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं ए प्लस क्वालिटी का शैम्पू। ये पर्ल वाइट क्वालिटी का एक शैम्पू होगा जो कि हेयर फॉल और बालों को सिल्की करने के लिए और डैंड्रफ को ख़त्म करने के लिए होगा। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट शामिल किए गए हैं वो ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर कि इसमें तकरीबन 14 के करीब जो है इंग्रेडिएंट्स को शामिल किया गया है। जैसे कि सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर वाटर है, जिसके अंदर हम ये 30 केजी का शैम्पू बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर 20 केजी हमने पानी शामिल किया है। 6 केजी इसके अंदर जो है हम शामिल करेंगे डिफरेंट चीज़ों को। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपके पास पड़ी हुई हैं, जैसे कोकोबिटेन है, इसके अलावा केडी है, ये कंडीशनर है, साथ में जो है ये आपको नज़र आ रहा है एसएलएस से नज़र आ रहा है, विटामिन बी3, ईडीटीए, सोडियम बेंजोएट है, BQ7 है, जेडपी है, फ्रेगरेंस है, साथ में डायमेथिकॉन है और साथ साथ में विटामिन बी3 भी इसके अंदर शामिल किया गया है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का शैम्पू होगा और अगर आप इसे कमर्शियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो यकीन कीजिए इसको हम यूज़ कर रहे हैं और इसका बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिपीट है। इसको जो भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये PQ7 इसके अंदर हमने शामिल किया है, इससे बाल उलझते नहीं हैं और ये भी कंडीशनर का काम करते हैं। इसके अलावा डायमेथिकॉन जो है ये भी एक कंडीशनर है, सिल्की ये जो है सिलिकॉन ऑयल है जो कि बालों को सिल्की करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके साथ फ्रेगरेंस है, आप अपनी मर्ज़ी की फ्रेगरेंस शामिल कर सकते हैं। साथ में सोडियम क्लोराइड है, यानी कि इसमें हम नमक का इस्तेमाल भी करेंगे जो कि थिक करने के लिए, थिकनेस के लिए ज़रूरी होता है शैम्पू के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जैसे कि कोकोबिटेन आपने देखी, केडी है, साथ में ग्लिसरीन है, पीजी को इस्तेमाल करेंगे तो ये सारे के सारे जो 14 इंग्रेडिएंट हैं ये इस शैम्पू के अंदर इस्तेमाल होंगे और ये आप देखेंगे कि कितना बेहतरीन क्वालिटी का प्रिजर्वेटिव इसमें हम जो है डीएम को शामिल करेंगे, साथ में पीजी है इसको भी हम शामिल करेंगे। तो तरतीब से आप आगे जाके देख रहेंगे ये जेडपी है जो कि डैंड्रफ के लिए इस्तेमाल होता है, PQ7 को भी इस पे हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये आगे चल के हम आपको इसको बनाने का तरीक़ाकार बताएंगे कि किस तरीके से हम इसको तैयार करते हैं और ये कितना बेहतरीन क्वालिटी का शैम्पू है जो कि मल्टीपर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बालों को सिल्की करने के लिए इस्तेमाल करेंगे आप इसे, खुश्की को ख़त्म करने के लिए, अगर हेयर फॉल है तो उसको ख़त्म करने के लिए इसके अंदर डिफरेंट अज़ा का इस्तेमाल है। इसके अंदर विटामिन बी3 आपको नज़र आ रहा है, ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए ज़बरदस्त चीज़ है और बालों को लंबा करता है। तो इसमें पानी आप ये 30 केजी का ऑलमोस्ट हमारा ये बैच है और इसमें 20 केजी, 20 से ऊपर जो है हमने पानी शामिल किया। उसके साथ आप एक छोटा-सा एक बर्तन लेंगे जिसके अंदर आपने जो प्रोसीजर स्टार्ट करना है, तकरीबन ये 1 किलो के करीब पानी होगा जिसमें हम सोडियम बेंजोएट 150 ग्राम है, ये इसके अंदर हम ऐड करने जा रहे हैं। ये वाटर सॉल्युबल है, जैसे कि आपने हमको देखा है कि ड्रम के अंदर 20 केजी पानी मौजूद है और यहाँ पर एक अलग से बर्तन के अंदर जो है हमने 1 केजी के करीब जो है पानी डाला है, जिसमें हमने सोडियम बेंजोएट को डाला है जो कि 150 ग्राम है। 150 ग्राम ये वाटर सॉल्युबल है और थोड़ी देर में ये बिल्कुल पानी के अंदर हल हो जाती है। तो इस सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन नज़र आ रहा है आपको, इसके अंदर हम 3 चीज़ें ऐड करेंगे जो हम शैम्पू के अंदर ऐड करेंगे। नंबर 1 हमने इसके अंदर सोडियम बेंजोएट को ऐड किया है, जैसे कि आप दे रहे हैं कि उसको मिक्स करने से ये मुकम्मल तौर पर इसके अंदर हल हो गए और अब इसको, इसके जो दाने थे, जो ज़रात थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। तो ये जो वाटर सॉल्यूशन हमारे पास पड़ा हुआ है, इसके अंदर हम 3 चीज़ें ऐड करेंगे। ये जो महलूल हम बना रहे हैं इसके अंदर EDTA, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये हम ऐड करेंगे इसके अंदर। ये क्वांटिटी में ज़्यादा है लेकिन इसके लिए हमने अलग से वज़न किया है 30 ग्राम, यानी कि 30 केजी का जो बैच है उसके अंदर ये 30 ग्राम जाएगा। ये भी वाटर सॉल्युबल है और ये भी इस अच्छे तरीके से इसके अंदर ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये तकरीबन अभी ये तीनों चीज़ें जो है, अब 2 चीज़ें हमने डाल ली है इसके अंदर। सोडियम बेंजोएट को हमने 1 केजी के करीब, 1 लीटर के करीब ये पानी है तो उसके अंदर हमने सोडियम बेंजोएट को ऐड किया है। साथ में EDTA जो है डिसोडियम, इसको हमने इसके साथ ऐड कर दिया है। ये देखिए मुकम्मल तौर पर इसके अंदर हल हो गया है और अब हम जो इसके साथ ऐड करने जा रहे हैं वो है नियासिनामाइड, विटामिन बी3। ये भी 150 ग्राम ही हम इस वाटर के अंदर शामिल करेंगे। ये हम एक महलूल बना रहे हैं जो कि हम शैम्पू के अंदर, यानी कि जो 20 केजी का हमने ड्रम पानी का रखा हुआ है उसके अंदर ही हम इसको ऐड करेंगे। तो ये विटामिन बी3 बहुत ज़रूरी होता है और ये क्रीम्स के अंदर भी इस्तेमाल होता है, लेकिन जब आप हेयर केयर के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसके
बहुत सारे फ़ायदे हैं, यानी कि विटामिन बी 3 से बना हुआ जो शैम्पू होगा, वो तो एक तो बालों को कलर प्रोटेक्शन देता है, दूसरा ये है कि इससे बाल जो है स्ट्रेट भी होती हैं, ठीक है जनाब। और तीसरी जो इसका बेनिफिट है, वो ये है कि ये जो हेयर फॉलिकल्स हैं आपके सर के ऊपर, आपके स्कैल्प के ऊपर, उनको ये ओपन करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इनहांस करता है, जिसकी वजह से बाल बहुत तेज़ी के साथ जो है लंबे होना शुरू हो जाते हैं। तो ये हमने एक महलूल तैयार कर लिया है, 1 लीटर, तकरीबन 1 लीटर या 1.5 लीटर ये पानी होगा, जिसके अंदर हमने सोडियम बेंजोएट को हमने शामिल किया है। तो इन तीनों चीज़ों को इसमें शामिल करने के बाद हम ये जो मॉलिक्यूल है, इसको हम एक साइड पर रख देंगे, ठीक है? और उसके बाद आगे का जो प्रोसीजर है वो करेंगे। ये मुकम्मल तौर पर डिज़ोल्व हो चुके हैं तीनों के तीनों इंग्रीडिएंट जो हमने 1 लीटर पानी के अंदर। अच्छा, इसको मिक्स करने के लिए आप आगे का जो प्रोसीजर है, वो आप एसएलएस जो ऐड करेंगे पानी के अंदर, इस मिक्सचर से, ब्लेंडर से भी मिक्स कर सकते हैं। लेकिन इसका एक नुकसान होता है कि जो आप शैम्पू बनाते हैं, फिर वो अगले 72 घंटे तक उसकी झाग ख़त्म नहीं होगी। तो हम इसका दूसरा तरीका, ये जो लकड़ी की मदद से, डंडे की मदद से मिक्स करना होता है, ये बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि इसमें आप अगले दिन ही शैम्पू की फिलिंग कर सकते हैं। तो ये 6 किलो जो है, 6 केजी जो है, ये एसएलएस जो है जर्मनी का प्रीमियम क्वालिटी का, ये हमारे पास मौजूद है और इसको हम ऐड करेंगे। सबसे पहले इसको हम ऐड करेंगे पानी के अंदर, जो कि ड्रम के अंदर हमने जो है 20 केजी जो है, 20 लीटर हमने पानी डाला था। उस तरीके से ये डालकर सारा ऐसे से डालते जाएँगे और इसको ऐसे ही, इस डंडे को, इस लकड़ी को ऐसे ही इसके अंदर घुमाते रहेंगे। अगर वो हम इसके अंदर मिक्सर यूज़ करते हैं, तो फ़ौरी तौर पर जो है एसएलएस इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन उसका फिर नुकसान ये होता है कि उसकी झाग इतनी बड़ी क्वांटिटी में बन जाती है कि फिर वो 3 दिन तक ख़त्म ही नहीं होती, आप फिलिंग नहीं कर सकते। तो ये इसके बावजूद भी, ये डंडा चलाने से आधा घंटा, इस तरीके लकड़ी के इस्तेमाल से भी इसके ऊपर ठीक-ठाक किस्म की झाग बन जाती है। तो ये मुकम्मल तौर पर जो एसएलएस है, इसके अंदर जो शैम्पू बेस है बेसिकली, वो जब मुकम्मल तौर पर हल हो जाता है तो ऊपर झाग आ जाती है। ये इसके अंदर दूसरा स्टेप है, जो कि जैसे मुकम्मल तौर पर ये हल हो जाए इसके अंदर, तो आप इसके अंदर ये सोडियम क्लोराइड, जो कि नमक है, आम नमक जो किचन में इस्तेमाल होता है, ये हमने इसके अंदर तकरीबन 200 ग्राम जो है डाला है। तो ये 200 ग्राम का जो हम ये बना रहे हैं, तो ये जो हमने साथ में सॉल्यूशन बनाया था सोडियम बेंजोएट, ईडीटीए और नियासिनामाइड के साथ, विटामिन बी 3 के साथ, इसको हम अब ऐड करेंगे इसी ये जो, जिसके अंदर हमने शैम्पू बेस डाला था, पानी डाला था, साथ में नमक, और ये जो सॉल्यूशन हमने बनाया था, ये भी हम इसी के अंदर इसको ऐड कर देंगे। तो ये इसके वो ऐड करने के बाद इसका जो प्रोसीजर है, फर्दर आप इसको ऐसे ही घुमाते रहेंगे, ठीक है? और ऐसे-ऐसे से घुमाते रहेंगे। तो घुमाने के बाद ये देखिए हमने ऐसे-ऐसे घुमाया, उसके बावजूद भी जनाब ये 60 केजी का ड्रम है, लेकिन 30 केजी का हम बना रहे थे, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर इसके ऊपर झाग आ गए। तो जनाब जैसे झाग कुछ कम हो, तो आपने इसके अंदर ये कंडीशनर है केडी, हम इसके अंदर शामिल करेंगे। ये 30 केजी के अंदर, 30 केजी के अंदर की जो बैच बना रहे हैं, उसके अंदर ये 2 केजी यानी कि 2 लीटर तकरीबन जो है, इसके अंदर हम ये इस्तेमाल करेंगे। 2 लीटर इसके अंदर हम इस्तेमाल कर रहे हैं केडी को। हमने ये CDA केडी इसको बोलते हैं, ये कंडीशनर है और ये बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है, बालों को सिल्की करता है। तो 1 लीटर हमने पहले शामिल किया, उसके बाद दूसरा लीटर ये हम अब इसके अंदर ऐड कर रहे हैं केडी का। ये हमने इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कंडीशनर होता है, जो कि बालों को सिल्की, नर्म व मुलायम रखता है और आपके बाल उलझते नहीं हैं, और बालों के अंदर एक ख़ास किस्म की शाइन भी रहती है। ये कदरे गाढ़ा होता है। इसके साथ दूसरा हमारा जो इंग्रेडिएंट पड़ा हुआ है, जो अभी आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए हमने इसके अंदर, जैसे आप इंग्रेडिएंट डालते जाएंगे, तो जो आपका महलूल है, जो आपका शैम्पू है, वो गाढ़ा होता जाएगा। यानी कि जब आप पानी के अंदर शैम्पू बेस को डिज़ोल्व करते हैं, तो वो इतना गाढ़ा नहीं होता। लेकिन केडी और कोकोबिटेन, ये हम फोमिंग एजेंट है, ये झाग बनाने के काम आते हैं। तो कोकोबिटेन को हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, और ये कोकोबिटेन हमने जो है जिस तरह केडी हमने 2 लीटर ऐड किया है 30 केजी शैम्पू के अंदर, वहाँ पर ये कोकोबिटेन जो है, ये भी हम 2 लीटर ही इसके अंदर शामिल करेंगे। तो ये 2 लीटर हमने कोकोबिटेन, ये बहुत ज़बरदस्त फोमिंग एजेंट होता है और बेहतरीन किस्म की ये झाग बनाता है। बेसिकली जो शैम्पू बेस होता है, उसका काम भी झाग बनाना होता है, क्लिनजिंग करना होता है, और ये फोमिंग बूस्टर है, ये भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। लेकिन जैसे ही आप ये चीज़ें ऐड करते जाएंगे, जो शैम्पू के अंदर झाग थी, वो ख़त्म होती जाएगी बिल्कुल। और उसके बाद अब ये ग्लिसरीन हमारे पास पड़ा, ये 1500 मिलीग्राम या तकरीबन 1.5 लीटर अब इसमें
ग्लिसरीन को ऐड करेंगे। यानी कि पहले हमने इसके अंदर 200 ग्राम नमक को ऐड किया। सबसे पहले जो है हमारे पास जो है पानी था 20 लीटर, उसमें हमने शामिल किया 6 लीटर जो है हमने शैम्पू बेस शामिल की। उसके साथ साथ जो है हमने तरतीब के साथ आपने चीज़ें देखी कि नमक को ऐड किया, उसके बाद हमने केडी को ऐड किया, उसके बाद कोकोबिटेन को ऐड किया और अब इसके अंदर 1.5 लीटर हम जो है ग्लिसरीन ऐड कर रहे हैं। ग्लिसरीन बहुत ज़रूरी होती है, बहुत सारे लोग जो है शैम्पू के अंदर ऐड नहीं करते, जिसकी वजह से बाल बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं, खुश्क रहते हैं। तो ये बेसिकली मॉइस्चराइज़र है, हिमैक्टेंट है, जिसकी वजह से आपके बालों के अंदर जो मॉइस्चराइजेशन है वो लॉक होती है। पीजी को प्रोपिलीन ग्लाइकोल जिसको हम कहते हैं, ये भी आप इसके अंदर जो है 30 केजी के अंदर या 30 लीटर बोल रहे हैं आपको, इसके अंदर आपने 600 मिलीग्राम जो है आपने इसके अंदर पीजी को ऐड करना है, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल को ऐड करना है। उसके बाद हमारे पास ये डाइमेथिकोन यानी कि सिल्की 18 के नाम से आती है और PQ7 है और ये ZP है। ये तीनों हम शामिल करेंगे। साथ में पर्ल पाउडर भी पड़ा हुआ है और साथ में वो जो आपको येलो नज़र आ रहा है वो परफ्यूम भी है, वो भी हमने ऐड करना है। तो ये सबसे पहले हम इसके अंदर डाइमेथिकोन को ऐड करेंगे, जिसको सिल्की 18 नंबर भी कहा जाता है, ठीक है जनाब। और ये हम इसके शामिल कर रहे हैं। ये भी बालों को नरम मुलायम और सिल्की बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जो हम इसके अंदर इसको ऐड करेंगे ऐसा ऐसा। जैसे कि देखें कि आप चीज़ें हम डाल रहे हैं तो झाग जो है वो ख़त्म होती जा रही है। PQ7 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है जनाब, और ये भी कंडीशनर का काम करता है और इससे बाल जो है नरम मुलायम होते हैं और सिल्की होते हैं और आपके बाल आपस में उलझते नहीं हैं। जैसे आप बाल खुश करते हैं तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, इसको हम ऐड करते हैं अपने कमर्शियल शैम्पू के अंदर, जो हम आपको फॉर्मूलेशन यहाँ पर बता रहे हैं। ZP है, ये बेसिकली जो है इंग्रेडिएंट शामिल किया जाता है खुश्की को यानी कि डैंड्रफ को ख़त्म करने के लिए, वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब पीछे हमारे पास पर्ल पाउडर रहता है और साथ में ये हम पर्ल पाउडर आ गया, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। पर्ल लिक्विड पाउडर भी होता है, लेकिन हम इसके अंदर जो ऐड करते हैं वो थोड़ा सा कॉस्टली है, तो हम यही यूज़ करते हैं, पर्ल पाउडर को इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन ये 200 ग्राम हमने 30 केजी शैम्पू के अंदर इस्तेमाल किया है। तो अब इसको हम इस्तेमाल मिक्स करेंगे तो देखिए शैम्पू की कंडीशन बहुत बेहतर होती हुई और आपको टेक्सचर इसका बेहतरीन तरीके से नज़र आ रहा है। तो इसको मज़ीद ऐसे ही हिलाते रहेंगे और ये ऐसा ऐसा से इसके अंदर मिक्स हो रहा है। तो पर्ल पाउडर का ये फ़ायदा होता है कि ये शैम्पू के जो टेक्सचर होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा शाइन लेके आता है और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का पर्ल वाइटनिंग वाइट किस्म का ये शैम्पू बनेगा और इसके अंदर पर्ल आपको नज़र आएगा। तो ये देख रहे हैं आपका कितना बेहतरीन किस्म का टेक्सचर हो गया है। तो ये साथ में हम प्रिजर्वेटिव है DM, ये इसके अंदर हम 150 ग्राम जो है मज़ीद ऐड कर रहे हैं। तो जनाब ये इसके अंदर ऐड करेंगे DM प्रिजर्वेटिव, ताकि आपका शैम्पू काफ़ी अरसे तक 2 साल तक तकरीबन जो है वो महफूज रहे, ख़राब ना हो। ये हमने फ्रेगरेंस ऐड कर रहे हैं इसके अंदर और ये 30 केजी के अंदर हम 150 ग्राम फ्रेगरेंस ऐड करते हैं। शैम्पू के अंदर जो सबसे महंगी चीज़ होती है, जो सबसे ज़्यादा आपका बजट बढ़ाती है, वो परफ्यूम होता है। तो ये जो हम परफ्यूम ऐड कर रहे हैं तकरीबन ये 3500 का इसके अंदर सिर्फ ये परफ्यूम ऑयल हो रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कि कितना बेहतरीन किस्म का ये गाढ़ा थिकनेस आप देख रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त किस्म का शैम्पू जो है वो आपके सामने आ रहा है। इसकी शाइन जो है पर्ल पाउडर की वो वक्त के साथ बढ़ता जाएगी और ये देखिए आप, ये फाइनल कंडीशन है इसकी। आप देख रहे हैं कि किस तरह का मिल्की वाइट पर्ल और बेहतरीन किस्म का थिकनेस वाला शैम्पू हमने तैयार किया है, जिसको आप पर्सनल इस्तेमाल के लिए घर में यूज़ कर सकते हैं और आपको ये जो है मार्केट में कमर्शियल पर्पस के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन है, इस्तेमाल कीजिए और हमें अपने फीडबैक से आगाह कीजिए। बहुत शुक्रिया।